हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें। यहाँ पे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग इसमें जितनी भी झीलें हैं, इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इसमें यहाँ पे जिस जिस राज्य में जितनी भी झीलें हैं, मैंने उन सारे झीलों को यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है एक ही वीडियो में। तो आप सभी को टोटल वो मैं कवर करवाने वाली हूँ एक ही वीडियो में। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी लेक हैं, एक स्टेट में बहुत सारी लेक हैं, लेकिन हम लोग उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जो कि जिसमें ज़्यादातर विशेषताएं सम्मिलित हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर है वो जो एक चीज़ है जिससे ज़्यादातर चीज़ें जुड़ी होती हैं, उसी को रिलेट करके, उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस बार बार बनते हैं और वही चीज़ें बार बार पूछी जाती है। तो हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। और मैं आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले एक बार और बता दूँ कि यहाँ पे किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले, वो जीके की वीडियो हो या मैथ्स की वीडियो हो या इंग्लिश की हो, कोई भी वीडियो हो, कंटिन्यूटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कंटिन्यूटी। क्योंकि एक बार अगर आप कंटिन्यूटी तोड़ देते हो तो फिर आपको मतलब पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं रखता। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग रेगुलर देखिए वीडियो को, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप लोग उसको रेगुलर देखिए। ऐसे कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आप लोग को ईजिली सभी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक एक बात पे आप लोग गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये लेक्स हैं हो गई, जीके की कोई भी टॉपिक, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और साथ में जो हमारा मेडिटेशन होता है वो भंग नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। और इसका पीडीएफ, जो ये आज क्लास हो रही है, इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोग क्विज़ देना चाहते हो अगर, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और डेली वहाँ पे क्विज़ दो। क्योंकि सुबह में 11 AM पे क्विज़ होती है और रात को 8 PM पे क्विज़ होती है। वहाँ पे दोनों टाइम क्विज़ करवाई जाती है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे जीके ऐसे ईजिली याद हो जाएगी। आपको क्विज़ खेलते खेलते जीके याद हो जाएगी, इसलिए क्विज़ देना आप लोग बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेक्स कवर करेंगे आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के लेक्स को हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के लेक में, वो है कोलेरू झील, यानी कोलेरू लेक। तो ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है आंध्र प्रदेश के लेक में? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है, ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, चूँकि हम सभी को पता है कि जो आंध्र प्रदेश है वो तटीय प्रदेश है, यानी ये समुद्र के किनारे ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को पता होगा कि जो भी समुद्र के किनारे जो राज्य हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो झीलें पाई जाती हैं वो कैसी झील होती हैं? वो होती है लैगून झील, यानी खारे पानी की झील। लेकिन जो ये कोलेरू लेक है वो फ्रेश वाटर झील है, फ्रेश वाटर लेक है, यानी ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी के झीलों में से एक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो है ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर बना हुआ है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी, कृष्णा एंड गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच ये है, सिचुएटेड है ये जो कोलेरू लेक है, इसीलिए इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, और ये मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर लेक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पे लेक है वो है कोंडा करला अवा। कोंडा करला अवा ये भी आंध्र प्रदेश की ही लेक है। जो नेक्स्ट है वो है कनियारी झील, कनियारी लेक, ये भी आंध्र प्रदेश में है। फिर से कंबम लेक और लास्ट में पुलिकट लेक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है पुलिकट लेक। क्योंकि ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में इसका कुछ भाग सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में तो इसका ज़्यादा भाग है, लेकिन तमिलनाडु में भी इसका कुछ भाग सिचुएटेड है। इसीलिए अगर आपको ऑप्शन में मिले तमिलनाडु और यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश ना हो, सिर्फ तमिलनाडु ऑप्शन में दिखे, तो तमिलनाडु भी आप सभी को लगाना है,
क्योंकि ये तमिलनाडु में भी इसका कुछ पोर्शन है इस पुलिकट झील का, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये 2 राज्यों में है। ओके, तो यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट बात है ये पुलिकट लेक के बारे में, तो ये जो है ये लैगून झील है और ये दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पहली कौन सी है? ये 2nd नंबर की बड़ी लैगून झील है। 1st नंबर की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? वो है चिलिका झील। तो चिलिका झील जो है वो सबसे बड़ी लेक है, लैगून लेक है इंडिया की। सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून झील कौन सी है? उड़ीसा में है चिलिका झील। और जो 2nd पे आती है वो कौन है? पुलिकट झील। ये भी लैगून है, खारे पानी की झील है, 2nd नंबर की है। और ये 2nd नंबर की सबसे बड़ी इंडिया में है पुलिकट झील, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में इसका ज़्यादा पोर्शन पाया जाता है और तमिलनाडु में भी इसका कुछ पोर्शन है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो झील है ये श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जो श्रीहरिकोटा झील है, द्वीप है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप, इसको ये बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ओके, श्रीहरिकोटा द्वीप को ये बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, यहीं पे जो श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये इसी लेक के पास है। श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये भी पुलिकट लेक के पास है और पुलिकट लेक श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो ये हो गई आंध्र प्रदेश की झीलें और इसमें 2 झील जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक कोलेरू लेक जो कि यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पे पाई जाती है यहाँ पे। ओके, और पुलिकट झील, तो ये मैंने आप सभी को पूरी इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी। यहाँ पे 2 लेक, कोलेरू लेक और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे जो हमारा नेक्स्ट जो झील है, नेक्स्ट जो स्टेट है उस पे हम लोग चलते हैं अभी। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा असम। तो असम में यहाँ पे कौन कौन से लेक हैं? तो सबसे पहला लेक हाफलोंग झील, हाफलोंग झील। 2nd जो है वो है चंदूबी झील, फिर रुद्र सागर झील जिसे शिव सागर झील भी बोलते हैं, रुद्र सागर लेक या शिव सागर लेक। 3rd है दीपोर बिल, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है। दीपोर बिल लेक, दीपोर बिल झील, तो ये यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है सन बिल, बेटा बिल जिसका नाम है, फिर है सरोन बिल। ओके, तो ये तीनों यहाँ पे देखिए, बिल यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग जहाँ भी देखिएगा सन बिल, सरोन बिल, दीपोर बिल, तो ये सारे क्या है? असम से रिलेटेड है। यानी असम में यहाँ पे बिल वाले जितने भी आएंगे उसको हम लोग कहाँ टिक करेंगे? असम में। यहाँ पे हाफलोंग भी है, फिर से चंदूबी भी है, फिर से रुद्र सागर और शिव सागर। तो रुद्र, शिव का ही जो 2nd नाम था वो क्या था? रुद्र था। ऐसे शिव के नाम से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन सा सागर था? रुद्र सागर, तो उसका 2nd नाम शिव सागर था, तो वो कहाँ है? असम में है। तो ऐसे रिलेट करके चीज़ों को याद करना होता है, ऐसे ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहती है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्टेट की ओर, जो कि है बिहार। तो बिहार आजकल बहुत ही चर्चा में है क्योंकि एक तो सुशांत वाला केस चल रहा है और साथ में यहाँ पे इलेक्शन भी है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में। तो बिहार में सबसे फेमस लेक कांवर लेक, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है। और ये फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है क्योंकि ये जो कांवर लेक है, कांवर जो झील है, ये गोखुर लेक है। ये गोखुर लेक है और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर लेक है। गोखुर लेक ये होता क्या है? जो कांवर झील है ये क्या है? ये गोखुर लेक है, वो भी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर लेक। तो यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, मैं आप सभी को बता दूँ, जो नदियाँ होती हैं जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी ये चलती हैं। कुछ टाइम ऐसा आता है कि जो ये इनका जो ये पाथ पे चलती हैं, जो इनका रास्ता होता है, ये कभी कभी पतला हो जाता है एकदम, और ये क्या होता है, ये दोनों आके आपस में सट जाते हैं और यहाँ से जो नदियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं। और ये जो होता है, जो बीच का पार्ट, ये ऐसे ही हो जाता है। मतलब जैसे गोखुर का मतलब क्या हो गया? यानी गाय का खुर, यानी गाय के पैर के समान कुछ यहाँ पे बन जाती है
यहाँ पे कुछ शेप बन जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यही होती है गोखुर लेक, गोखुर झील, जो कि नदियों के द्वारा छोड़ी गई होती है। नदियों के द्वारा छोड़ी गई जो पार्ट होता है, जो एक अलग से बन जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोखुर लेक बोलते हैं, गोखुर झील, जिसे छाड़न झील भी बोला जाता है। ओके, तो ये एशिया की सबसे बड़ी झील है, गोखुर झील है, जो कि बिहार में है, जिसे कांवर झील बोलते हैं। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पे ये जो अभयारण्य है, यहाँ पे पक्षी अभयारण्य, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, यानी यहाँ पे जो पक्षी हैं वो जो बाहर से ठंडे के दिनों में प्रवासी पक्षी यहाँ पे आती हैं। जो नेक्स्ट है वो है घोरा कटोरा लेक। जो नेक्स्ट हमारा लेक है वो है घोरा कटोरा लेक। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है उस पर हम लोग चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है चंडीगढ़, जो कि क्या है, यूनियन टेरेटरी है। ये यूनियन टेरेटरी है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो यहाँ पे एक ही लेक है, सुखना लेक, सुखना झील। तो आप लोग इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, चड्डा सुखाना, चड्डी सुखाना। ओके, चड्डी सुखाना यानी चंडीगढ़ का सुखना लेक, ऐसे आप सभी को याद रहेगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है उसमें जो लेक है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा बच्चा यहाँ पे गुजरात। तो गुजरात में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेक यहाँ पे है नल सरोवर, नल सरोवर लेक। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ये गुजरात का जो नल सरोवर जो लेक है, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य स्थित है। जो गुजरात का नल सरोवर लेक है, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य यहाँ पे सिचुएटेड है, नल सरोवर लेक में। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये तो मैंने बता दिया कि ये यहाँ का फेमस लेक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पे पक्षी अभयारण्य सिचुएटेड है। तो अभी हम लोग और लेक्स देख लेते हैं कि और में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो गुजरात में यहाँ पे गोपी तल्लव लेक पाया जाता है, फिर से हमीरसर लेक है, हमीरसर झील है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, गुजरात में हमीरसर लेक। फिर से कनकरिया लेक, कनकरिया झील यहाँ पे भी, ये भी पाया जाता है गुजरात में। ओके, कनकरिया झील ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये भी पाया जाता है। तो आप सभी को सभी चीज़ें याद करनी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनते जाओ, फिर मैं पीडीएफ को तो मैं दूंगी ही, तो वहाँ से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा इजीली। ओके, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नल सरोवर तो हम लोगों ने देख लिया। फिर से नारायण सरोवर, ये भी कहाँ है, ये भी गुजरात में है। सरदार सरोवर झील बांध, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध, यहाँ पे डैम बनाया गया है। तो डैम बनाते टाइम भी कुछ पानी होता है जो अलग हो जाता है, तो उससे भी झीलें बन जाती हैं। तो यहाँ पे वो बांध की वहाँ पे भी झीलें हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये है थोल झील। थोल झील ये भी गुजरात में है। फिर से विश्रामपुर झील, ये भी गुजरात में ही है। ओके, तो ये सारी हो गई गुजरात की झीलें। अभी हम लोग नेक्स्ट झील की ओर, नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं कि उसमें कौन कौन से झील पाई जाती हैं इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी झीलें हैं, क्या इसमें है। तो सबसे पहले हरियाणा में बड़खल झील यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे है, सिचुएटेड है बड़खल झील हरियाणा में। फिर से ब्लू बर्ड लेक, ब्लू बर्ड झील यहाँ पे पाया जाता है। फिर से ब्रह्म सरोवर झील यहाँ पे है, दमदमा झील है, कर्ण झील है, सन्निहित सरोवर झील है, सूरज कुंड झील है, फिर से तैलार झील है। तो यहाँ पे ये सारी झीलें पाई जाती हैं हरियाणा में। बड़खल झील, ब्लू बर्ड झील, ब्रह्मा सरोवर झील, दमदमा झील, कर्ण झील, सन्निहित सरोवर झील, सूरज कुंड झील और तैलार झील। तो मैं यहाँ पे ये लेख सभी करवा ही रही हूँ, इसके बाद इस पे क्वेश्चंस भी मैं लाऊंगी। तो आप सभी को ये ऐसे एक बार ये देखिए, फिर से आप लोग खुद से रिवीजन कीजिए वीडियो को, फिर से इसको आप लोग पीडीएफ से रिवाइज कीजिए, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस भी लाऊंगी, उससे आप सभी को पूरा टोटली रिवाइज हो जाएगा। तो ये हरियाणा की लेक्स हो गई। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं, जो कि है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या कौन कौन सी लेक हैं। तो यहाँ पे भृगु लेक, भृगु लेक जो है वो
हिमाचल प्रदेश में है भृगु लेक। फिर से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आगे, चंद्रताल, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सूरजताल ये भी है। चंदरनान, देहनासर झील, धनकर झील, घड़ा सारू झील, गोविंद सागर झील। तो ये गोविंद सागर झील है, ना कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है वो उत्तर प्रदेश में है, और वो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है जो कि मानव निर्मित है। सबसे बड़ा है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ओके, और वो उत्तर प्रदेश में है। और गोविंद सागर झील ये है हिमाचल प्रदेश में। जो हमारा नेक्स्ट है वो है कमरू नाग झील, फिर करेरी झील, लामा दल झील, महाकाली झील, महेश झील, मणि महेश झील, फिर से नाको झील। नाको झील यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में नाको झील है, और एक नक्की झील है। तो नक्की झील कहाँ है? वो राजस्थान में है। ओके, नक्की झील राजस्थान में है और नाको झील हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से पौंग बांध झील, पौंग बांध झील, प्रसार झील। ओके, फिर से रेवालसर झील। तो प्रसार झील ये भी हिमाचल प्रदेश में है, रेवालसर झील ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो प्रसार झील इसको हम लोग इजिली याद कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यानी हिम का आंचल, और हिम क्या है? ये कभी इसका प्रसार होता है, यानी ये पिघल के ये पानी की तरह, ये पानी में इसका प्रसार होता रहता है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हिम का प्रसार होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रसार झील है। फिर से रेवालसर झील ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही झील है। तो ये हो गए हिमाचल प्रदेश के। चंद्रताल और सूरजताल ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है उसके साइड में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस स्टेट से बहुत सारे लेक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है हमारा अंचार झील, तो इसको हम लोग इजिली याद कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग जम्मू कश्मीर ट्रेवल करने, वहाँ पे जर्नी करने के लिए जाते हो, उसको देखने के लिए, क्योंकि पता ही है कि जम्मू कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही, इसको क्या बोला, मतलब वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। तो आप लोग मान लीजिए कभी जाते हो वहाँ पे ट्रेवल करने के लिए, तो ट्रेवल करते समय मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, अचार रख लिया अपने साथ। आप लोग बहुत अचार खाते हो, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि मैं जम्मू कश्मीर या अभी गए नहीं हो, लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग ऐसे कीजिए कि मैं जाऊँगा तो मैं अचार लेके जाऊँगा, ओके, या जाऊँगी। तो यहाँ पे अंचार लेक, जम्मू कश्मीर में अंचार लेक है। डल लेक ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। ओके, इसको, ये श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये डल लेक सिचुएटेड है। इसे वहाँ का आभूषण बोला जाता है, श्रीनगर का आभूषण इसे बोला जाता है, श्रीनगर का ज्वेलर्स। ओके, तो ये डल लेक, और यहाँ पे ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसके किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एशिया की बात हो रही है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यहाँ पे पाया जाता है इस लेक के किनारे, डल लेक के किनारे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, और ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। इसे श्रीनगर का मतलब श्रीनगर का ज्वेलर्स बोला जाता है। जो नेक्स्ट लेक है वो है गदासर लेक या गडसर लेक, ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फिर से गंगाबल लेक, ये भी जम्मू कश्मीर में है। गिलसर लेक, कौसर नाग लेक, जहाँ भी अधिकतर क्या, जहाँ भी नाग आ जाए या सांप से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए तो आप लोग जम्मू कश्मीर ही टिक कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नाग वाले यहाँ पे झील आएंगे वो जम्मू कश्मीर में ही है। तो इसे आप लोग, जैसे कि बिल वाले वहाँ पे हम लोगों ने याद किया, कहाँ पे थे, असम में। ओके, बिल वाले असम में थे, तो यहाँ पे जो सांप वाले या नाग वाले आएंगे वो जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पे कौसर नाग हो गया। फिर से खुशाल सर, और ज़्यादातर सर वाले जो भी झील हैं जैसे गदासर, यहाँ पे गिलसर, कौसर यहाँ भी सर आ गया, नाग तो आया ही है। फिर से खुशाल सर, मानसबल झील ये कहाँ है,
ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। मानसर झील, यहाँ भी सर आया। मारसर झील, ओके, मारसर झील यहाँ भी सर आया। नंदनसर झील, तो ज़्यादातर सर वाले झील ये कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। शेषनाग झील, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे नाग आ गया। सतसर झील, यहाँ भी सर आया, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। फिर से शेषनाग झील, ये 2 बार हो गया। तरसर झील, ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। तुलियन झील, जम्मू एंड कश्मीर में। बिशनसर झील, वुलर झील और नागिन झील। तो उलर झील ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। यह है वुलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। ओके, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेक है। और यहाँ पे जो झेलम नदी है उससे इसकी जल की आपूर्ति होती है। यहाँ पे इस लेक में झेलम नदी से यहाँ पे पानी आता है। ओके, और ये विवर्तनिक गतिविधियों किससे बना हुआ है, ये जो लेक है वो विवर्तनिक गतिविधियों से बना हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक इंटरनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे ये लेक बना है, वुलर लेक, यानी ये नेचुरल लेक है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेट है, उसमें कौन कौन सी झील क्या कैसी है वो हम लोग देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेट है लद्दाख। तो लद्दाख, यहाँ पे तसो मरीरी लेक यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे है तसो मरीरी लेक। फिर से तसोकर, ये भी है। फिर से पैंगोंग तसो, इसे पैंगोंग लेक भी बोलते हैं। पैंगोंग तसो मीन्स लेक, तो पैंगोंग तसो, इस पे यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे इस पे बहुत ही ये मतलब चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। तो पैंगोंग लेक ये भी लद्दाख में है। चूँकि चीन और इंडिया के बीच यहाँ पे चीन ने झड़प किया, ऐसे कुछ यहाँ पे आजकल ये बहुत ही चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं पैंगोंग लेक से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि लद्दाख में है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं, जो कि है कर्नाटका। तो यहाँ पे कर्नाटका में कौन कौन से लेक हैं इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बेलांदूर झील, बेलांदूर लेक, ये कर्नाटका में है। ओके, फिर से हेब्बल झील, ये भी है कर्नाटका में। तो हम लोग को पता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले ज़्यादातर चीज़ें हैं वो कर्नाटक में ही बनते हैं। इसको हम लोग सिलिकॉन वैली बोलते हैं, इंडिया का सिलिकॉन वैली। तो हम लोग क्या, हब्बल टेलीस्कोप जिसे हब्बल ने खोजा हुआ था, तो ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हब्बल झील कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में। चूँकि उसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ज़्यादातर वहाँ पे टेलीस्कोप ये सारी चीज़ें वहीं पे बनती है कर्नाटक में। तो कर्नाटक बेंगलुरु में, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि हेब्बल झील जो है वो कर्नाटक में ही पाया जाता है। रिलेट करके ऐसे चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। फिर से जरगानहल्ली लेक, ये उड़ीसा, ये कर्नाटक में है। लाल बाग झील, ये भी। फिर से मड़ीवाला झील, पुट्टनहल्ली झील जो कि जेपी नगर में भी है और ये लहंका में भी है। ठीक है, ये लहंका में भी ये है। फिर नेक्स्ट है सरककी झील, सरककी लेक, ये भी हमारा कर्नाटक में ही है। फिर से उलसुर झील, वरथुर झील, ये लहंका झील। तो ये लहंका ये एक जगह भी है और ऐसा एक झील भी है। ओके, तो ये हो गए हमारे कर्नाटक के झील। तो यहाँ पे बेलांदूर झील जो है वो बहुत ही फेमस है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मैसूर सिटी लेक्स। तो मैसूर यहाँ पे ये कर्नाटक की ही कर्नाटक में ये सिटी है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उसको अलग से यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये जो नेक्स्ट हमारा है मैसूर सिटी लेक्स, इसमें कौन कौन सी है, एक है करंजी लेक, कुकराहल्ली झील, कुकराहल्ली लेक, लिंगामुधी झील और पंपा सरोवर। तो ये सारे हैं मैसूर में। ओके, करंजी झील, कुकराहल्ली झील, लिंगामुधी झील और पंपा सरोवर, ये सारे हैं मैसूर में। जो हमारा नेक्स्ट है वो है केरला। तो केरला में क्या फेमस है, क्या है इसमें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूं कि जो केरला है यहाँ पे जो झीलें पाई जाती हैं उसे हम लोग कयाल बोलते हैं। ओके, केरल में झीलों को कयाल बोला जाता है। चूँकि ये कयाल स्पेशली होते क्या है, इसको क्यों बोला जाता है,
चूँकि ये तटीय क्षेत्र है, ये समुद्र के किनारे का ये क्षेत्र है, तो ये क्या होता है, जो समुद्र से जो पानी होता है वो तट के अंदर आ जाता है, समुद्र का पानी, और वो घुस जाता है वो क्या होता है, वो समुद्र से अलग हो जाता है। तो वो जो क्षेत्र होता है, वो जो क्षेत्र पानी से घिर जाता है, उसे हम लोग कयाल बोलते हैं। तो कर्नाटक में बहुत सारे कयाल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो झील है अष्टमुडी झील, ये है फेमस झील है अष्टमुडी झील, जो कि कर्नाटक में केरल में पाया जाता है। अष्टमुडी झील, यहाँ पे इसकी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं अष्टमुडी की, तो ये याद करना मुश्किल नहीं है, इजी ही है। फिर से कुटनाड झील, ये भी केरल में ही है। मन्नान चीरा, जो कि कोचिकोड केरल में है। ओके, फिर से पंदीजारे चीरा, ये त्रिशूर शहर में है। पराऊर कयाल, शस्ताम कोटा झील, वडके चीरा, ये भी जो है ये त्रिशूर शहर में ही है, वडके चीरा। फिर से वंचिम कुलम, ये त्रिशूर में है। वेल्यानी झील, ये भी कहाँ है, ये केरल में ही है। ओके, फिर से बेम्बनाड झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेम्बनाड, ये इंडिया का सबसे लंबा झील है। ओके, ये भारत का जो बेम्बनाड कयाल है, जिसे बेम्बनाड झील बोलते हैं, ये केरल में स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। जो बेम्बनाड झील है ये बहुत लंबी झील है। ऐसे नाड़ होती है जो बहुत ही लंबी होती है, नाड़। ओके, ऐसे हम लोग इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो बेम्बनाड झील है वो सबसे लंबी झील है इंडिया की। ओके, भारत की। और केरल की सबसे बड़ी, केरल की लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट झील है, और इंडिया की लार्जेस्ट है। ओके, सबसे लंबी है और केरल की सबसे बड़ी है। ओके, तो ये हम लोग को याद रखना है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो स्टेट है उसके लेक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो यहाँ पे भोजताल झील पाया जाता है, जो कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भोजताल झील पाया जाता है। तो भोपाल से भोजताल याद करना ये इजी है। फिर से लोअर लेक, लोअर लेक ये भी भोपाल में है। ओके, फिर से तवा रिजर्वायर, तवा जलाशय, तो ये भी कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में तवा रिजर्वायर है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है सागर लेक, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे लाखा बंजारा झील भी बोलते हैं, जिसे लाखा बंजारा लेक भी बोलते हैं। ये सागर लेक है। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की झीलें, भोजताल, लोअर लेक, तवा रिजर्वायर और फिर से सागर लेक, जिसे लाखा बंजारा झील भी बोलते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हम लोग इसके स्टेट, ये जो स्टेट है इसमें हम लोग जितनी भी यहाँ पे झीलें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र के सबसे पहले इम्पोर्टेंट झील जो है उसको देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला गोरेवाड़ा झील, गोरेवाड़ा, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, महाराष्ट्र में गोरेगांव है। ओके, उससे हम लोग रिलेट करके गोरेवाड़ा झील को याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा झील है। फिर से खिंडसी झील, खिंडसी झील ये भी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। लोनार झील, ये बहुत ही फेमस है लोनार झील, चूँकि ये क्या है, ये बना हुआ है, यहाँ पे जो लोनार झील है ये उल्का के प्रभाव से बना हुआ है। ओके, उल्का प्रभाव से ये लोनार लेक बना हुआ है, और ये हमेशा इसकी कलर चेंज होती रहती हैं, कभी ये पिंक हो जाता है। ओके, तो इसका जो कलर है वो चेंज होने का कारण है क्योंकि इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, और ये खारे पानी की झील है, ये प्राकृतिक है, ये बहुत ही बहुत पुराने टाइम से ये है यहाँ पे। तो ये लोनार लेक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, ये उल्का पिंड के टकराने से बना हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे झील की ओर, जो कि है पसान झील, ये भी है, ये भी महाराष्ट्र में है। पवई झील, फिर से रंकला झील, सलीम अली झील। तो जो सलीम अली झील है, एक यहाँ पे पक्षी अभयारण्य भी पाया जाता है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, तो ये यहीं पे पाया जाता है। ओके, तो ये भी फेमस है। शिव सागर लेक, तवाओ पाली, तानसा झील, तुलसी झील और उपवन झील। महाराष्ट्र में उपवन झील, तुलसी झील, तानसा झील,
तलावपाली, शिवसागर झील, सलीम अली झील, रंकला झील, पवई झील, पसान झील, लोनार झील, खिंडसी झील और गोड़ेवाड़ा झील, ये सारे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक है हमारा वो है मणिपुर का। मणिपुर में कितने लेक हैं ये हम लोग को देखना है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं मणिपुर के जितने भी झीलें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मणिपुर में लोकटक झील, जो कि ये बहुत ही फेमस लेक है। यहाँ पे लोकटक लेक जो है, यहाँ पे ये एक ऐसा लेक है जिसमें फ्लोटिंग पार्क पाया जाता है। एक फ्लोटिंग पार्क है जिसका नाम है केबू लामजायो पार्क। ये यहाँ पे पाया जाता है लोकटक झील में, जो कि मणिपुर में है। ओके, और ये अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्य की, जो कि 7 सिस्टर्स स्टेट है, वहाँ पे जो लोकटक लेक है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, नाम क्या है? लोकटक झील, लोकटक लेक। और यहाँ पे अगर पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक है, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लेकिन ये लोकटक लेक ये पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पे वर्ल्ड का पहला एकमात्र फ्लोटिंग पार्क पाया जाता है जिसका नाम है केबू लामजायो पार्क। अभी इसमें अगर नेक्स्ट पार्क की बात, इसमें नेक्स्ट झील की बात करें तो वो है पमलेन पट झील, फिर से आइकोप पैट, ये दोनों झील इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकटक झील। अभी चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्टेट में, जो कि यहाँ पे क्या फेमस यहाँ की लेक है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेघालय की बात हो रही है, तो मेघालय में एक ही लेक है यहाँ पे, उमियम झील, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, मेघालय में उमियम झील, उमियम लेक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेघालय का एक ही है, इसको याद करना इजी है क्योंकि मेघालय का एक ही फेमस है, उमियम झील। अभी हम लोग नेक्स्ट राज्य में चलते हैं। यहाँ पे मिजोरम, तो मिजोरम में यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे सिचुएटेड है एक लेक जिसका नाम है तमदिल, तमदिल लेक। ओके, मिजोरम में तमदिल लेक पाया जाता है, मिजोरम में तमदिल लेक पाया जाता है। जो नेक्स्ट स्टेट है ओडिशा, तो ओडिशा में कौन से फेमस लेक है? यहाँ पे सबसे फेमस लेक है चिलिका लेक, चिलिका लेक, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। यहाँ पे लैगून झील की अगर बात करें तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ये है चिलिका झील। ओके, सबसे बड़ी तटीय लैगून है। तो ओडिशा क्या है? ये समुद्र के तट पे, समुद्र के किनारे है, यहाँ पे सिचुएटेड है समुद्र के किनारे। तो ये सबसे बड़ी तटीय लैगून की बात करें तो वो कौन सी है? चिलिका झील है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। अगर दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून की बात करें तो वो कौन है? वो है पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में वो है पुलिकट लेक, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट लैगून झील है। ओके, तो ये चिलिका इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है। यहाँ पे नेवी का जो है, ये यहाँ पे नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो और भी यहाँ पे लेक हैं, ये है विक्टोरिया सागर झील, अंशुपा झील, कांजिया झील। ओके, ये तीनों लेक इसके अलावे ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चिलिका लेक है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो भी यहाँ पे सर्दियों में पलायन करते हैं चिलिका लेक में, लेक के पास। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट राज्य में, जहाँ पे क्या फेमस है लेक वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पंजाब, तो पंजाब में यहाँ पे हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड ये लेक पाया जाता है, हरिके वेटलैंड। तो हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पंजाब हरी की यहाँ पे झील में ऐसे याद कर सकते हैं, पंजाब हरी की झील में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? हरिके वेटलैंड, हरिके झील हो जाएगा। ओके, पंजाब में हरिके झील पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब में ये हरिके, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट है कांजली वेटलैंड। कांजली वेटलैंड ये भी पंजाब में पाया जाता है, पंजाब में ही है सिचुएटेड। फिर से रोपड़ वेटलैंड। तो रोपड़ हम लोग अक्सर हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता ये सभी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे रोपड़ ये प्लेस है जो कि पंजाब में है, खोजा गया था। तो ये प्राचीन हिस्ट्री जो कि एंशियंट हिस्ट्री है उससे हम लोग रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि पंजाब में रोपड़ झील है, रोपड़ वेटलैंड है, और ये हड़प्पा कालीन ये जो है ये नगर है जो कि खोजा गया है, जो पंजाब में है। अभी नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान यहाँ भी बहुत सारे झील पाए जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे कृत्रिम झील है क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, ये मरुस्थल वाला इलाका है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर झील बनाए गए हैं। फिर से इंदिरा गांधी नहर आप सभी ने सुना होगा जो कि सबसे बड़ी नहर है, तो वो भी यहीं पे है राजस्थान में, जिसको भी बनाया गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें ढेबर झील, ढेबर झील जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कृत्रिम झील है, ये मानव निर्मित झील है जो कि दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगर पहली सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात करें तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड जो मानव निर्मित झील है वो है ढेबर झील। यहाँ पे अगर बात करें तो बालसमंद झील है, जलमहल मानसागर झील है, कायलाना झील है जो कि कोलायत में है, लुनकरसर झील, लुनकरसर झील। तो यहाँ पे चूँकि राजस्थान क्या है, यहाँ पे ये मरुस्थलीय इलाका है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा मतलब ऐसे लून जो होते हैं ऐसे करके हम लोग रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ओके, नमक से रिलेट करके लुनकरसर ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। फिर से नक्की झील, नक्की झील ये भी है राजस्थान में। पचपदरा झील ये राजस्थान में है। पुष्कर झील, ओके, राजसमंद झील, रामगढ़ झील, सांभर साल्ट लेक, तलवाड़ा झील, उम्मेद सागर बांध। तो यहाँ पे सांभर जो लेक है, सांभर साल्ट लेक, सांभर झील, अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये अंतर्देशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो अंतर्देशीय क्या हो गया, अंतर्देश यहाँ पे अंतर्देशीय का मीनिंग क्या है, तो हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं कि जो लैगून एक टाइप का झील होता है, लैगून जिसे हम लोग बोलते हैं खारे पानी की झील, जिसे इंग्लिश में ब्रैकिस वाटर लेक भी बोलते हैं। तो वो जो है वो क्या होती है, वो तटीय लेक होती है। हम लोगों ने उड़ीसा की अगर बात की जहाँ की चिलिका लेक थी, तो वो क्या थी, वो तटीय सबसे बड़ी लैगून थी, लेकिन कौन सी थी, तटीय सबसे बड़ी लैगून थी, तटीय झील थी जो चिलिका झील थी। लेकिन जो ये सांभर लेक है ये अंतर्देशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय का मतलब क्या हो गया, ये चारों साइड से जमीन से घिरा हुआ है, यहाँ पे कोई समुद्र का तट नहीं है। तो ये राजस्थान में सांभर साल्ट लेक जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। या ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी लगून कौन सी है, अंतर्देशीय लगून, तो वहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा, सांभर साल्ट लेक, ना कि चिलिका लेक। चिलिका लेक कब होगा, जब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है या सबसे बड़ी तटीय लगून कौन सी है, तो हो जाएगी उड़ीसा में चिलिका लेक। तो ये सांभर आप लोग को ये हो गया होगा क्योंकि ये अंतर्देशीय है। ओके, अंतर्देशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो हम लोगों ने देख लिया राजस्थान के जितने भी लेक्स थे उसको। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट की ओर। तो ये नेक्स्ट स्टेट है पुदुचेरी जो कि है यूनियन टेरेटरी। ओके, तो यूनियन टेरेटरी यहाँ पे कौन कौन से लेक हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। यह है बहौर झील, पुडुचेरी में बहौर झील है, बहौर लेक, आस्टर झील है, फिर से नलमाल झील है। बहौर झील, आस्टर झील, नलमाल झील, बहौर लेक, आस्टर लेक और नलमाल लेक, यह है पुडुचेरी में। अभी जो नेक्स्ट स्टेट है हमारा वो है अजमेर। ये स्टेट नहीं है, ओके, ये मतलब ये ऐसे यहाँ पे इसको अलग करके दे दिया गया है, जिसमें अजमेर में कौन कौन से झील आएंगे यहाँ पे, अन्ना सागर झील और झील फोय सागर। अन्ना सागर झील और लेक फोय सागर या झील फोय सागर, ये दोनों कहाँ है, ये दोनों है अजमेर में। ओके,
अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन से लेक पाए जाते हैं? तो उदयपुर में फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, बाड़ी झील है, स्वरूप सागर झील है और उदय सागर झील है। उदयपुर में उदय सागर झील। तो ये सारे राजस्थान के ही हैं। ओके, फतेह सागर झील, पिछोला झील, बाड़ी झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील। ओके, तो ये हो गए उदयपुर, यानी ये भी राजस्थान के ही हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट राज्य में जो जो भी है लेक, यहाँ पे सिक्किम की बात आती है। तो सिक्किम में गुरु डोंगमार झील, गुरु डोंगमार झील ये सिक्किम में है। खेचोपलरी झील, चोलामो झील। चोलामो झील जो है ये भारत की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामो झील, जो कि सिक्किम में है। फिर से यहाँ पे बात करते हैं लेक तोम, यहाँ पे तोंगसमो, जो कि ये भी है सिक्किम में। तसोंगमो या तसोंगमो झील, तसोंगमो झील ये सिक्किम में है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऐसे सिक्किम में कुछ ऐसे ही कुछ थोड़े अजीब अजीब नेम होते हैं, तो हम लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तसोंगमो झील जो कि है सिक्किम में। जो नेक्स्ट है वो है समिति झील, ये भी है सिक्किम में। सिक्किम में समिति झील, स से सिक्किम और स से समिति, ऐसे याद कर सकते हैं। और चोलामो झील जो कि सबसे ऊंचाई पे है। ऐसे सिक्किम वो भी एक अलग ऐसे ऊंचा, मैप में भी देखने पे ऐसे अलग ऐसे ऊंचाई की, मतलब पहाड़ की तरह ही दिखता है, माउंटेन की तरह। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो चोलामो झील है जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है, तो कहाँ पे पाया जाता होगा? वो तो माउंटेन पे ही होगा कोई ना कोई। तो ऐसे मैप में भी देखने पे सिक्किम कैसा दिखता है? वो भी ऐसे पर्वत की तरह ऐसे दिखता है। ओके, ऐसे ही सिक्किम दिखता है। तो हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर, जिसके हम लोग लेक्स को देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन कौन से लेक पाए जाते हैं? यहाँ पे है अदम्बकम झील, अदम्बकम झील, सिंगल्लूर झील, उदकम झील, जिसे पेरियाकुलम झील भी बोलते हैं। ओके, फिर से बेरीजाम झील, चेम्बरमकम झील। ओके, जहाँ भी ये अक्कम वाला है ये कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु में ही है। ओके, जहाँ भी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कम है, यहाँ भी है। फिर से यहाँ भी चेदम्बक्रम है, उदक्कम है, फिर से अदम्बम का है। ये सारे झील जो है ये ऐसे तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। फिर से कालीवली झील, कोडाईकनाल झील, ये कोडाईकनाल पहाड़ी भी पाई जाती है जो कि तमिलनाडु में है। ऊटी झील, पेरुमल एरी, लाल पहाड़िया झील, सोलावर झील, वीरनम झील, मधुरनथकम झील। ओके, तो ये सारे जो है ये तमिलनाडु के झील हैं। तो यहाँ पे जो ये उदकम झील है जो कि पेरियाकुलम झील भी इसे बोलते हैं, ये क्या है? ये पेरियार नदी, ओके, जो केरल में भी बहती है, पेरियार नदी, ये यहाँ से रिलेटेड है ये उदकम झील। तो ये इम्पॉर्टेंट है। पेरियाकुलम झील भी इसे बोलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा उसके साइड में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना जो है इसके यहाँ के झील को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ये है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील ये इम्पोर्टेंट है यहाँ का। उसके बाद और भी देख लेते हैं हम लोग। भद्रकाली झील, दुर्गम चेरियू, हिमायत सागर, हुसैन सागर, लखनवरम झील, मीर आलम टैंक, उस्मान सागर, पाखल झील, सरोवर नगर झील, शमीर पेट झील, वडपल्ली झील, अमीनपुर झील, फिर से फॉक्स सागर झील। तो ये सारे जो है ये तेलंगाना में पाए जाते हैं। ये तेलंगाना में जितने भी ये झील हैं वो सभी तेलंगाना के हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेट की बात कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मैं उसी टाइम से आप सभी को बता रही हूँ कि जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा बरुआ सागर ताल, वेल सागर झील, केथम झील, रामगढ़ ताल झील, बखीरा ताल झील, मोती झील और सुरहा झील। ऐसे मोती मस्जिद ये सारे उत्तर प्रदेश में भी हैं।
तो इसी से मोती झील हम लोग याद कर लेंगे कि मोती झील का है, उत्तर प्रदेश में है। वैसे ये मोती झील कुछ स्पेशल ही नेम है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ही याद हो जाएगा। सुराहा ताल झील, फिर से बखीरा ताल झील, रामगढ़ ताल झील, केथम झील, बेल सागर झील, बरुआ सागर ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये तो स्पेशल ही है, ऐसे ही याद हो जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश में ही है। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यहाँ पे कौन कौन सी झील है और कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले जो कि कंकाल झील, जिसे स्केलेटन लेक बोलते हैं, स्केलेटन लेक, रूपकुंड लेक, कंकाल झील या रूपकुंड लेक, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे रहस्यमय झील भी बोलते हैं। जो कंकाल झील है, जो कि स्केलेटन लेक है या रूपकुंड झील है, उसे हम लोग रहस्यमय झील बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 से 600 यहाँ पे कंकाल मिले हुए थे। जब यहाँ पे इसका रिसर्च हुआ तो यहाँ पे 3 से 600 कंकाल मिले हुए थे यहाँ पे, ये इसलिए इसको कंकाल झील बोला जाता है। और ये बहुत ही मतलब रहस्यमयी झील इसको बोला जाता है। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि इसमें से किसको रहस्यमयी झील बोला जाता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कंकाल झील या रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड में है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुमायूं पहाड़ियाँ की कुछ झीलें यहाँ पे, जो कि जिसमें आ जाएगा भीमताल झील, जो कि उच्च यहाँ पे मतलब ये हाई एल्टीट्यूड पे है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। ये लेक जो है ये ऊंचाई पे सिचुएटेड है, हाई एल्टीट्यूड पे है। भीमताल झील जो कि कुमायूं पहाड़ी की झील है। फिर से यहाँ पे नैनीताल झील है, नैनीताल झील, जो कि ये भी जो है ये नैनीताल शहर में जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है, नैनीताल झील। तो ये जो जितने भी ताल वाली झीलें आ जाएंगी, जैसे 7 ताल झील हो गया, नकुछयाल ताल झील हो गया, ये सारे ताल वाले जितने भी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जितने भी ताल वाले झील हैं वो सारे उत्तराखंड के ही हैं। किसको छोड़ के, सूरज ताल और चंद्र ताल, सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़ के जितने भी ताल वाले झील हैं वो किस में आएंगे, उत्तराखंड में। जैसे कि नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, 7 ताल हो गया, नकुछयाल ताल हो गया, ये सारे जितने भी हैं वो सारे उत्तराखंड में हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़ के। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो कि हमारा सबसे लास्ट का ये है, आज का लास्ट स्टेट और लास्ट झील, हम लोगों ने सारी झीलें कवर कर ली है। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स, ये यहाँ पे झील है। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की यहाँ पे कलकत्ता, तो ऐसे ही इसको हम लोग याद कर सकते हैं, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स। फिर है जोरे पोखरी, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर, संतरा गाछी झील, सेंकल झील। तो ये सारे जो है ये पश्चिम बंगाल के झील हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे आज के जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी उसमें फेमस, ज़्यादातर हम लोगों ने ज़्यादा उस पर फोकस किया, और ऐसा ही करना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो मतलब विशिष्टता युक्त होती हैं, जिससे बहुत सारे चीज़ें जिसे रिलेट की हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा एग्जामिनर फोकस करता है, उसको ज़्यादा पूछता है। और यहाँ से हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें वहीं देखी हुई है। ऐसे मैं इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है SSC कंपाइलर एंड डिफेंस, वहाँ से आप लोग इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग क्विज़ देना बिल्कुल ना भूलिए, क्विज़ भी टेलीग्राम पे होती है, वहाँ से आप सभी का GK पूरा टोटल कवर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग क्विज़ देने बिल्कुल ही आइएगा, उसको मत भूलिएगा। वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो तो वेबसाइट पे आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप लोगों को टेस्ट भी मिल जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेस्ट जाके दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय एंड टेक केयर।